नमस्कार। चुनावी साल है। चुनावी साल में तमाम चुनावी कवायदें होगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उनके अलग अलग जो घटक हैं वो सभी सक्रिय मोड पर दिखाई देंगे। विकास, सरकार का फेलियर, न्याय अन्याय, सारी बातें होगी। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान के राजधानी में राजनीतिक कवायदें कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं गांधी यात्रा के माध्यम से कोशिशें कर रही है अब खुद को पहुंचाने की, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान के समापन कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ी संख्या के साथ कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो कुछ कवायदें अब उनकी जो छात्र संगठन हैं, उनकी जो छात्र टीम है, कॉलेजों में जो लोग अमूमन सक्रिय दिखते हैं, वो टीम भी अब कहीं ना कहीं एक कवायद को लेकर आज प्रेस वार्ता के रूप में उस विषय को हम तक पहुंचा रही है। और विषय होता है न्याय यात्रा। तो जो चार चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको राजसमंद में, जब एबीवीपी की बात होती है तो ये चार चेहरे दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है, आखिर क्या है ये न्याय पद यात्रा, और इसका क्या प्रारूप क्या रहेगा, इसका मार्ग क्या रहेगा। न्याय पद यात्रा राजस्थान में हमने पिछले समय में देखा है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाएं हों, या फिर राजस्थान में हो रहे अपराध हों, भ्रष्टाचार की घटनाएं हों, या पेपर लीक के मामले हों, इन सभी विषयों को लेकर इनके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ एक साथ राजस्थान सरकार के खिलाफ न्याय पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 3 अगस्त को करौली जिले से प्रारंभ होगी और 7 दिवस के अंदर अलग अलग जिलों से होकर गुजरती हुई राजस्थान विश्वविद्यालय में 10 अगस्त को इसका समापन रखा गया है। करौली से आप जयपुर बता रहे हैं, तो इसका मतलब राजसमंद इसका इस पूरी यात्रा में इसका हिस्सा सिर्फ वहाँ जाकर रह सकता है, यहाँ यात्रा नहीं आएगी। जी बिल्कुल, राजसमंद जो यात्रा जयपुर से उधर करौली से प्रारंभ होगी और जयपुर जो अपनी राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय जो कैंपस है वहाँ उसका समापन रखा गया है। तो राजसमंद का क्षेत्र अलग होने से यह यात्रा राजसमंद तक नहीं रहेगी। पूजा जी हमारे साथ हैं। अमूमन जब यात्राओं की बात आती है तो ऐसा लगता है कि जो पार्टी के मुख्य बड़े घटक हैं वो यात्राएं करते हैं। जो छात्र संगठन होते हैं वो कॉलेज में, कैंपस में, स्थानीय लेवल पर सक्रिय दिखते हैं, मगर यात्राओं का ज़्यादा उनसे कभी सुना नहीं है। तो एक तो ऐसा लग रहा है कोई नवाचार करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे बड़ी प्राथमिकता से लिए हुए। तो आपको लगता है कि इससे कोई हवा बदलेगी, फिज़ा बदलेगी? आए दिन राजस्थान में जो पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि महिला उत्पीड़न को लेके काफ़ी ये अपराध बढ़ रहे हैं। बलात्कार को लेके, जैसे करौली में 13 जुलाई को जो अभी ये घटना होती है उसमें महिला छात्रा के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसमें फिर उसके ऊपर तेजाब डाल के उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। और जोधपुर विश्वविद्यालय की जो हम घटना देखते हैं उसमें जोधपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना होती है, और बाड़मेर में भी यही घटना हमारे साथ सामने आती है। तो इन सब मुद्दों को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों को सभी को मध्य नज़र रखते हुए एक पद यात्रा निकाल रही है। उसमें हमारी प्रमुख मांग महिलाओं को लेके ये है कि महिला विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं वहाँ पर महिला सुरक्षाकर्मी बढ़ाई जाए और वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए जाए। एक जो आप ये बता रहे हैं, मगर जो महिलाओं के मुद्दे हैं अमूमन हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो बड़े घटक हैं आपके, जो मुख्य संगठन है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, महिला मोर्चे हो गए, ये उठाते रहे हैं। एबीवीपी भी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता से उठा रही है। ऐसे में आपने जो जिक्र किया जोधपुर वाली घटना का, वो तो कॉलेज कैंपस में ही हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना। तो आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं वहाँ पर भी इन मुद्दों को पहुँचाने की कोशिश हो रही है? हाँ, सभी राजस्थान, पूरे राजस्थान में इन मुद्दों को विद्यार्थियों तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी युवाओं को ये पता चले कि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का मेन रहता है इसमें मतदान में। तो अगर कोई हमारे खिलाफ, हम अगर उनके लिए हम वोट करके उनको अगर सही, मतलब सही जनता हम सरकार चुनते हैं, हम चुनते हैं ये सब चीज़ें, तो कोई हमारे लिए हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सरकार हमारे लिए क्या सही रहेगी। तो ये तमाम मुद्दों की बात हुई, यात्रा का प्रारूप बताया है। इस तरफ भी चलेंगे, यात्रा से थोड़ी सी राजनीति को टटोलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भगवत सिंह जी के पास चलेंगे। यात्रा में राजसमंद की क्या स्थिति रहने वाली है, राजसमंद की क्या उसमें भूमिका रहने वाली है? 150 युवा उसमें भागीदारी लेंगे राजसमंद से राजस्थान यूनिवर्सिटी 150 कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे जी। तो विद्यार्थी सभी नहीं, तो फिर अगर 150 यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा है कि जो पूरा आप 7 दिन की एक यात्रा बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 150 छात्र जब वापस आएंगे तो उन विषयों को यहाँ लाकर फिर लोगों तक पहुँचाने की क्या स्थिति रहेगी? ये लोगों तक, जैसे कि विद्यार्थी परिषद जैसे कि छात्रों के बीच में काम करती है, तो छात्र स्टूडेंट जा रहे हैं सभी, तो स्टूडेंटों के बीच में ये मैसेज पहले से हमने जो पैम्पलेट छपा रखे हैं वो भी स्टूडेंट के पास पहुंच जाएंगे। उसके माध्यम से स्टूडेंट, अगर 150 स्टूडेंट जाके आएंगे तो वो यहाँ पे आके बताएंगे
कि ऐसा विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन किया। ये देखिए, अब आंदोलन की बातें हो रही है। अब देवेश पालीवाल से बात करेंगे। हालांकि एबीवीपी में लगातार सक्रिय है, मगर हाल ही में जो सेठ रंगलाल कॉलेज हैं उसके अध्यक्ष भी हैं। थोड़ी सी राजनीतिक नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे एबीवीपी इस आयोजन के माध्यम से, क्योंकि चुनाव तो हालांकि दिसंबर में होने हैं लगभग। उससे पहले सितंबर या अगस्त में छात्र संघ के चुनाव बड़े मुहाने पे खड़े हैं। तो इस एक यात्रा के माध्यम से उन चुनावों को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है। इसका कोई भी लेन देना चुनाव से नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करती है। आपके बीच में अभी 10 दिन पूर्व ही एक कार्यक्रम हुआ, जैसे विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करे, तो इससे चुनाव से कोई लेन देना नहीं है। चुनाव तो विद्यार्थी परिषद हर बार आती है, एक कार्यक्रम की तरह लड़ती है। आप कहते हो, मतलब मेरे को जब मैं विद्यार्थी परिषद के किसी इतर कार्यक्रम में जाता हूँ तो दो लाइनें मेरे को फिक्स सुनाई देती है। पहली लाइन कि विद्यार्थी परिषद तो इस चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी लाइन कि विद्यार्थी परिषद 365 दिन सक्रिय रहती है। तो ये दोनों लाइनें तो मैं समझ गया, मगर ये सक्रियता, क्योंकि कॉलेज के चुनाव हैं और विद्यार्थी परिषद का अगर जिक्र करें तो बड़ी क्या कहते हैं मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश होती है। तो राजस्थान भर में चुनाव है, करौली से जयपुर तक यात्रा आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़े एक मुख्य केंद्र में रहती है, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में अपनी एक भूमिका या अपना महत्व बढ़ाने की ये पूरी की पूरी पद यात्रा है। नहीं, इसमें ये ऐसी कोई पद यात्रा है ही नहीं जिससे विद्यार्थी परिषद काम कर रही है तो वो विद्यार्थियों को दिख रहा है। तो ये भी एक न्याय पद यात्रा है, जिससे एक मैसेज जाए विद्यार्थियों तक कि ये हमारी जो पद यात्रा है, महिलाओं के लिए भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। और ये जो महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार, जिस तरह से हमारी बहनों के साथ ये जो घटनाएं हो रही है, आए दिन अखबार में ये जो छप रहा है, ये नहीं छपे, ऐसा विद्यार्थी परिषद। चुनाव राजसमंद में जो होंगे इस बार क्या होने वाला है एबीवीपी का? अभी तो चुनाव की डेट ही नहीं है। नहीं। चलिए, एक आखिर में किशन जी से एक बार थोड़ी सी एक और सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो तमाम मुद्दे जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एबीवीपी के माध्यम से जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो पेपर लीक के मुद्दे हैं, अमूमन जब कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो वो मुख्य तौर पे उस कैंपस की जो व्यवस्था है उनको लेकर लड़े जाते हैं। इस बार इन मुद्दों को भी आप उन पूरी कवायदों में शामिल कर रहे हैं, तो ये मुद्दे चुनावों में कितना प्रभावी होंगे? विद्यार्थी परिषद, जैसा आपने अभी देवेश जी ने बताया, 365 दिन काम करता है, तो उसका ही मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं थे 2 साल पहले, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में भी विद्यार्थी परिषद आपको दिख गई होगी, विद्यार्थी परिषद कोरोना काल में भी काम कर रही है। जब चुनाव नहीं थे तब भी कॉलेज में काम करती थी और अभी भी काम कर रही है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विद्यार्थी परिषद मिशन साहसी जैसे अभियान चलाकर भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। ऐसे अनेकों काम विद्यार्थी परिषद करती है, तभी विद्यार्थी परिषद बोलती है कि हम 365 दिन काम करते हैं। हम ये नहीं बोलते हम 365 दिन काम करते हैं और सिर्फ छात्र संघ चुनाव में आते हैं। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं फिर भी काम करती है, छात्र संघ चुनाव है फिर भी कॉलेज में लगातार काम कर रही है। तो देखा आपने, विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करते हैं, ये इनका एक बड़ी एक पेटेंट और परमानेंट स्लोगन है। मगर इस स्लोगन के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम से ये निकल कर आया है कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक विद्यार्थी परिषद और भी ज़्यादा काम करने वाली, और भी जो 365 दिन में काम करती है उससे भी ज़्यादा दम लगाकर काम करने वाली, और ये काम दिखाई देने वाला है करौली से लेकर जयपुर की एक न्याय यात्रा में। राजसमंद के काफ़ी लोग होंगे, उनका एक उसमें भूमिका यकीनन कुछ न कुछ बेहतर निभाने की कोशिश होगी। और चाहे ये चेहरे माने ना माने, चाहे ये चेहरे कहे ना कहे, कहीं ना कहीं कवायद, कहीं ना कहीं निगाहें आगे आने वाले छात्र संघ चुनावों पर भी रहेगी। आप सब लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।